किसी घटना के संबंध में या किसी बात के प्रति अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो वो अधूरी जानकारी हमारे दिमाग में नए नए प्रश्न और पैदा कर देगी। जैसे भारत के संबंध में कहा जाता है कि भारत की खोज जो की थी वो वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की। 20 मई 1498 जो कालीकट जो वर्तमान में केरला में वहां पर आपका वास्को डी गामा पहली बार उतरा, जो कि एक नाविक था पुर्तगाल का। लेकिन यह बात आदि सत्य है कि भारत की खोज जो है वो 1498 में हुई। 1498 से पहले भी हमारे पास 3 मार्ग थे जो कि व्यापार करते थे यूरोप से, क्योंकि यूरोप में मीट ज्यादा खाया जाता और उस मीट में दुर्गंध ना आए, वो खराब ना हो, उसके लिए मसाले की जरूरत पड़ती थी। तो यूरोप जो था वो भारत से मसाले खरीदता था और उस मसाले को खरीदने के लिए उस समय उसके पास 3 मार्ग थे जो भारत से मध्य एशिया, ऑक्सन नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर होते हुए यूरोप जाते थे। दूसरा रास्ता सीरिया होकर यूरोप जाता था और तीसरा रास्ता लाल सागर, मिस्र, भूमध्य सागर और यूरोप। इस तरीके से 1498 से पहले हमारे पास जो थे वो 3 मार्ग थे। केवल जो कि 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से चला, और ये जैसे रेड लाइन देख रहे हैं आप, केवल इसने वास्को डी गामा ने 1498 में इस बाईपास की खोज की, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज की। उससे पहले जो हमारे पास मार्ग थे वो देशों में होके जाते थे और मध्य एशिया के आसपास जो मुस्लिम कंट्री थे वो आपस में लड़ते रहते थे, जिससे व्यापार में बाधाएं आती थी। यूरोप ये चाहता था कि किसी भी तरीका से हमें ऐसा नया मार्ग मिले जिससे बाधाएं नहीं आए। तो वो चाहता था कि कोई समुद्री मार्ग ऐसा मिले जो कि सीधे भारत तक जाए, कोई रुकावट ना हो। और उस रुकावट को दूर करने के लिए यह पुर्तगाल से वास्को डी गामा, यानी यूरोप से जो वास्को डी गामा चला, वो 20 मई 1498 में कालीकट यानी वर्तमान में केरला में उतरा। ये बात इस तरीके से समझिए, अगर किसी के संबंध में, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत की खोज 1498 में हुई, जबकि उससे पहले भी भारत का और यूरोप का व्यापार होता था, लेकिन दिमाग में ये बात इस तरीके से बैठी हुई है कि उससे पहले शायद यूरोप से संबंध नहीं थे। ये गलत है। जैसे भगवान राम के संबंध में अगर किसी को जानकारी ना हो पूरी, और उससे बताया कि भगवान राम ने भारत से अवश्य जाकर अवध यानी अयोध्या से जाकर वन गए और वन से लंका गए और लंका जाकर रावण का वध किया, उसके परिवार के जो योद्धा थे उनका वध किया। तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि राम ने गलत किया, एक पंडित आदमी को मार दिया, पंडित खानदान खत्म कर दिया, लेकिन ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि आखिर राम ने रावण को क्यों मारा, क्योंकि उनकी पत्नी सीता का हरण, मां सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया था और वो अपनी पत्नी को लेने गए और उन्होंने शांति दूत भी भेजे कि हमारी पत्नी वापस कर दो, हम अयोध्या जाएंगे, तुम यहाँ राज्य करो। लेकिन जब कोई व्यक्ति झुकता है तो सामने वाला ये समझता है कि ये कमजोर है, और यही रावण के साथ हुआ। बाद में भगवान राम को रावण का वध करना पड़ा।